प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के मीठे नाम के धन्यवाद हो। आज इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। एक वचन पढ़ेंगे अपन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों का पुस्तक उसका चौथा अध्याय, उसका 24। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, यह सुनो, वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद से कहा, अन्य जातियों ने तो उनका क्यों बचाया। 31 जब वे प्रार्थना कर चुके, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ पर बैठे थे मिल गया और वह सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन दीवार से सुनते रहे। विभिन्न तरह की परमेश्वर की आराधनाएं, विभिन्न हालातों में परमेश्वर की आराधनाएं, यह मेरा विषय है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें अलग अलग हालातों पर आराधना करने के लिए मौका निकालता है, ताकि उसका परिणाम भी अलग अलग है। हालात अलग है, परिणाम भी अलग है। इसी पर अपन देखने वाले हैं। यहां पर ये हालत क्या जानते हैं आप? अगर आप पीछे के चौथा अध्याय शुरू से पढ़कर आकर देखेंगे तो एक लंगड़ा वहां पर क्या हुआ है, चंगा हुआ है। उसके हाथों को पकड़कर शमौन पतरस ने खड़ा कर दिया। खड़ा करने के चलते वहां पर भीड़ लग गई, चमत्कार हुआ, वहां पर भीड़ लग गई। भीड़ को देखकर शमौन पतरस एक सुंदर वचन बोल रहा है। भीड़ को देखकर, है ना, चमत्कार कहां से आया, किसका उद्देश्य क्या है, ये बताते हुए पतरस एक अच्छा वचन सुनाया ताकि वो लोग मन फिराए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मन फिराओ का वचन जब सुनाया गया तो लोगों ने मन फिराया। इस तरह से कलीसिया की जो संख्या थी 3000, वो एकाएक और 2000 बढ़कर 5000 हो गई। ये जो बढ़ोतरी है, गिनती की बढ़ोतरी है, ये लोगों को अच्छा लगा नहीं। वहां के जो धर्म उपदेशक थे, उस परमेश्वर के मंदिर में ही जो धर्म उपदेशक वगैरह जो है ना, इन लोगों को बुरा लगा और उन लोग इनके पीछे पड़ गए, पतरस और यूहन्ना का। इनको मारे पीटे, इनके ऊपर में लाठियां लगाया गया। इस तरह से पीड़ाओं के और विरोधों के मध्य में आराधना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों छूट कर कहां पर आ गए? अपने बाकी साथियों के पास आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब कभी भी आपके अंदर में तरक्कियां हो तो अंधकार की शक्ति, विरोध की ताकतें उठेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उपवास की प्रार्थना है ना, हालेलुया। हमारे अंदर में यहां पर तो क्या विरोध किस बात की थी? गिनती बढ़ी थी। वहां पर कलीसिया की गिनती बढ़ी थी। कोई जरूर नहीं कि आपके कलीसिया गिनती पे, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर का जो स्तर है, आपकी आत्मिक जन का स्तर है, आपका आत्मिक जीवन का स्तर जो है ऊंचा जहां उठा, वो शैतान को अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है इसका जो स्तर बढ़ गया है, इसके चलते वो बड़े बड़े काम करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पहले जो थोड़ा सा कार्य करता था, पहले जो थोड़ा सा ही काम होता था, अब जब तेरे ऊपर में तेरा लेवल जो ऊंचा उठ गया है, तेरा अभिषेक जो बढ़ गया है, ये अभिषेक हालेलुया परमेश्वर की इच्छा से जरूर है, लेकिन याद रखना, जब कभी भी तेरे जीवन के अंदर में इस तरह का अभिषेक बढ़ता है तो अंधकार की शक्तियों की ताकत भी बढ़ती है। लेकिन इन लोग क्या किए? वापस कहां पर आ गए? अपने साथियों के पास में आकर इन लोगों ने एक आराधना की। वही अभी अपन पढ़े थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो आराधना कर ध्यान देंगे या प्रार्थना या ध्यान देंगे, वो लोग ये नहीं बोलते कि हमको विरोध बढ़ गया, हमको तकलीफ बढ़ गया। वो क्या बोलते? प्रभु जी, इन तकलीफों के मध्य में तेरे वचन को हियाव के साथ सुनाने के लिए तू मदद कर। पढ़कर देखिए तो ऐसे लिखा है कि 29 हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। उनको वरदान चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विरोधों के मध्य में विरोध को हटने के लिए नहीं प्रार्थना किया गया। हालेलुया। उनको मालूम है ये ताकत रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। ये इसको अपने जगह पर रहने दो, ये अगर रहेगा भी तो हमको कोई फर्क पड़ता नहीं। हमको क्या चाहिए? पढ़िए क्या चाहिए? तेरा वचन बड़े ये आपसे सुनाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रार्थनाएं सही तरीके से जब होती है, धमकियों को देख इतना बोलते ही आगे, प्रभु जी धमकियों को देख, उनको तुम वो कर, उनके साथ ऐसा कर, हालेलुया, इनको ऐसा करना हो। इतने ही उन्होंने बोला, धमकियों को देख, इतना बोलते ही पवित्र आत्मा उनके अंदर का जो प्रार्थना की आत्मा है ना, वो उस बातों पर ध्यान देने की बजाय, किस बातों पर? धमकियों को देख, उन्होंने वैसा किया वैसा किया ना, उस तरफ जाने की बजाय इसके मध्य में, इसमें से हालेलुया उभर कर
तेरे वचन को हियाव से बोलने के लिए तुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों में सबसे अधिक हमको आवश्यक क्या है? सेवकों को सामर्थ्य चाहिए वचन बोलने का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आने वाले दिनों के अंदर में आज खाली खाली दिखने वाली जगह दिख रहा है ना, हालेलुया, खाली जगह भरने वाला है। हालेलुया, वो भूखे लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, वचन को जानते हुए भी भूखे लोग, वचन जानते हुए भी वचन के मर्मों को प्राप्त न करने के चलते भूखे लोगों की संख्या यहाँ बढ़ने वाली है। उनको हियाव के साथ वचन सुनाएंगे तभी उनका भूख हटेगा। हालेलुया। हमारे जो भीतरी मनुष्य तो है ना, उसको सादा वचन से क्या नहीं होगा? भूख मिटेगा नहीं। उनको जो ये वचन के अंदर का भेद, वो चीजें जो वचन के अंदर छिपी हुई है, हले जो पवित्र को उभार कर देता है। हले इनको मालूम था अब हमारी कलीसिया 2000 बढ़ गई है, अब इनको हियाव का वचन चाहिए या शक्तिशाली वचन चाहिए, एक ऐसा वचन चाहिए ताकि इनके भीतरी मनुष्य तो। अब इनको नूह का कहानी सुनाने से बनेगा नहीं, अब इनको दाऊद की कहानी सुनाने से बनेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज़ दाऊद ने गोलियत को मारा, हालेलुया, दोफन से मारा, प्रभु की धन्यवाद दो, ये इस काम से बनेगा नहीं। अब इनका भीतरी मनुष्य तो हालेलुया बुलंद करना है। हालेलुया, गिनतियां बढ़ती जा रही है। हालेलुया, इनका भीतरी मनुष्य को बढ़ना है, इनके अंदर भी सामर्थ्य बढ़ना है। ये समझने वाला पवित्र आत्मा इनके मुंह के प्रार्थना का शब्दों को अलग कर दिया। पवित्र आत्मा इन दिनों में तेरा प्रार्थना का शब्दों को अलग करेगा। अरे तू जिस बात के लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा है ना, अचानक तू देखेगा कि तेरा प्रार्थना का शब्द बदल गया, क्योंकि पवित्र आत्मा जानता है आगे क्या होने वाला है और क्या तुझे चाहिए। शिकला हदरे गड़गा संतरे, प्रेज़ द लॉर्ड। एकाएक जैसी गाड़ियां का स्टीयरिंग मुड़ता है ना, इनका स्टीयरिंग को मोड़ दिया पवित्र आत्मा ने। उनकी धमकियों को देख, मामला वहीं खत्म हो गया है। ना, धमकियों को देख, ये चीज उतना तो बोल दी ठीक है ना, उन्होंने ऐसा किया, हमको मारा, हमको रोका, नो वो हमको नहीं सुना, वो वही रोको। उस प्रार्थना के ऊपर एक विराम डाल दिया गया। हालेलुया, क्या बोलते हैं प्रभु? हालेलुया, हमको वचन बोलने का हियाव चाहिए। हालेलुया, कल का वचन, पतरस का वचन से पिछले दिनों में क्या हुआ है? 3000 लोग उधार पाए हैं। अब 3000 का उद्धार पाया हुआ वचन कैसे होगा बिना चमत्कार का? दूसरा अध्याय में कोई चमत्कार हुआ ही नहीं है। एक ही वचन बोला है वो, बिना माइक का, अब उससे 3000 लोग उद्धार पा लिए। तो वचन सामर्थ्य नहीं है क्या? अरे सामर्थ्य कैसे नहीं होगा? 3000 लोग उद्धार पा रहे हैं ना, सामर्थ्य है। ये समझना आवश्यक है। वो वचन सामर्थ्य है, उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है। तो फिर कौन सा हियाव आप मांग रही है? उद्धार देने के लिए सामर्थ्य है। फिर यहां पर क्यों बोल रहे हो क्यों कि प्रभु जी हालेलुया हियाव से सुना है? क्यों बोल रहा है प्रेज़ द लॉर्ड? हालेलुया, अब ये कलीसिया को बलवंत करने के लिए उद्धार का वचन नहीं चाहिए। उद्धार पाए हुए लोगों को छुटकारे का, हले आत्मा बलवंत होने का, चेले बनने का, शिष्य बनने का, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आंधियां तूफानों के मध्य में भी टिके रहने के लिए इन्हें प्रभु में जड़वंत करने का, हालेलुया, परमेश्वर के भेदों का सुसमाचार या सुसमाचार के भेदों को सुनाने के लिए क्या चाहिए इनको? हालेलुया, वचन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इन दिनों में हम लोगों को भी यही चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हियाव से सुनाने वाला वचन, जिसके द्वारा लोगों के अंदर का भीतरी मनुष्यत्व जो उद्धार पाते ही उनके अंदर जन्म ले लिया है। ये भीतरी मनुष्यत्व पहले था नहीं, लेकिन जब उद्धार पा लिया तो उनके अंदर एक भीतरी मनुष्यत्व आ गया। अब वो मनुष्यत्व हालेलुया रोटी पानी या केक से क्या नहीं होगा, भरेगा नहीं। उनको चाहिए पवित्र वचन के अंदर में यीशु मसीह के हालेलुया जो व्यक्तित्व है, यीशु मसीह के जो व्यक्तित्व है उसका पहचान को बढ़ाने वाला वचन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का उसका 18 अध्याय का आखिरी पढ़कर देखिए तो, क्योंकि वो पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सबके सामने निरुत्तर करता है। यीशु ही मसीह है, यीशु की पहचान को बढ़ाने वाला वचन अपोलोस सुनाने लगा। हालेलुया, कहां पर? कुरिन्थ में जाकर प्रभु ने इसको, ये आदमी एफेसुस में था, प्रभु ने इसको उठाकर इसका लेवल बढ़ा, तो इसका ऊंचा लेवल पाया, तो प्रभु ने इसको अगुवाई देकर कहां भेजा? कुरिन्थ में भेजा। अखाया जिसको बोलते हैं ना, कुरिन्थ है वो, वहां भेजा। वहां पर ऐसे लिखा, ऊपर लिखा है, वहां पर जो विश्वासी लोग थे उनकी बड़ी सहायता की, ऐसे लिखा ऊपर में।
28-27 में उनकी बड़ी सहायता की। कैसे की? वो पवित्र शास्त्र प्रमाण दे दे कर यीशु ही मसीह है, यानी वचन के अंदर में से निकलने वाला वचन से साबित करते हुए यीशु मसीह की व्यक्तित्व की पहचान को क्या करने लगा? वो प्रकट करने लगा। ये कर रहा था तो पवित्र में क्या लिख रहा है? इस तरह से विश्वासियों को वो बड़ा सहायता किया। ये इस तरह से विश्वासियों की सहायता करना, हालेलुया, उनकी आत्मिक अवस्था को बलवंत करना, उनकी भीतरी मनुष्य को बलवंत करना, हालेलुया, वही हमारी प्रचारक का अंदर में से लोगों को मिलने वाला सहायता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी के लिए कौन प्रार्थना कर रहा है अभी? इस हालेलुया विपरीत हालत में, इस पीड़ाओं के मध्य में, हालेलुया, सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। अब ये प्रार्थना वास्तव में जबरदस्त था क्या? क्या प्रार्थना सही था क्या? उसका चौथा अध्याय का जब 31 पढ़ी तो, हाँ 31 पढ़ी तो, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दुगना बढ़ गया। यानी इनका प्रार्थना एकदम सही था। परमेश्वर की आत्मा इस प्रार्थना पर स्वीकारोक्ति दे दिया, या परमेश्वर ने स्वीकारोक्ति दे दी, वो स्थान हिल गया। और आगे लिखा है, वे बड़े हैं, हालेलुया, वे बड़े आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वे पीड़ाओं के मध्य में, विपरीत हालत के मध्य में, हालेलुया, इनको घर में जाकर हालेलुया बैठना चाहिए था, लेकिन ये घर में जाकर नहीं, हालेलुया, अपने लोगों के साथ में बैठकर जब प्रार्थना किया, हालेलुया, लोग कितने थे वहां पर? वहां 3-4 हजार लोग उतर पाए थे, लेकिन यहां पर वो गिने गिने ही लोग थे, है कि नहीं? ये प्रार्थना वगैरह भी गिने गिने लोग ही आएंगे, उसमें अफसोस करने की आवश्यकता भी नहीं है। कम रहे, दर्शन पाए हुए लोग रहे, अच्छा है। अब आकर सोने वाले लोग, आलसी से मुंह फेर कर बैठने वाले लोग, जिनको देखकर हमारे भी क्या होगा? उत्साह ठंडा हो जाए। इस तरह अगर एक आध वहां पर चूने का पत्थर के समान कोई बैठ जाए तो क्या फायदा होगा? बेहतर क्या है? वो लोग बैठकर प्रार्थना करें जिसकी अंदर की आत्मा की आग छू भर देने से क्या हो जाए? चमक जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गाने की दो बोलते ही क्या हो गया? आत्मा का सामर्थ्य उतर जाए। शब्द है, एक हल प्रचार की बात है, या एक प्रार्थना का शब्द, या एक गाने के बोल, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस प्रकार का है, दो हालेलुया तारों को अगर एक बार छू दिया जाए तो फटाक से वहां पर क्या होता है? एक आग निकलता है कि नहीं? इसी तरह से हमारे हालेलुया ऐसे लोग प्रभु के सारे प्रार्थना के लिए बैठे, हालेलुया, जिसको पवित्र छू भर दे, आग प्रकट हो जाए। पवित्र में कई लोगों को यहाँ पवित्र भरना चाहता है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटे से झुंड के रूप में है और मैं चाहता हूँ छोटे ही रहे, हालेलुया, क्योंकि आज के मीटिंग जो आएगा वो उत्साहित लोग ही आएंगे, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। बुधवार को कौन आएगा? जिनको, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आज कौन आएगा? ये शुक्रवार के मीटिंग कौन आएगा? उत्साहित लोग ही आएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा, गारंटी है ये, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तो इसका मतलब ये एक ऐसा तार है जिसके अंदर पहले से क्या है? कुछ करंट बह रहा है, पवित्र में कुछ सामर्थ बह रहा है। मेरे भाई बहनों, प्रभु ने शायद तुझे इसीलिए टिका के रखा हुआ है, हालेलुया, क्योंकि तुझे एक नया बल प्राप्त करके यहां से जाना है। ओ डबना हपीरी गडा संबल प्राउड बना रिगल कर रसिया, प्रभु ने इसलिए तुझे रोक के रखा हुआ है, हालेलुया, तुझे एक नया सामर्थ के साथ यहां जाना है, हालेलुया। आज वो सामर्थ तेरे ऊपर बराबर संबले रिगल कर सईद प्राउड बना, हालेलुया, वो सामर्थ तेरे ऊपर उतरे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सूरा बाबा शब्द, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक चीज बताऊं, इसी प्रेरितों का एक घटना है। एक व्यक्ति को वापस घर जाने की इच्छा नहीं हुई थी। पढ़कर देखिए, मैं अगर ऐसे बोलता हूं, यही प्रेरितों का उसका ये है ना, लेकिन समझ में तभी आएगा आपको जब आप ऊपर से पढ़ेंगे, 15 का 32 से पढ़िए तो। यहूदा और सीलास ने जो आपकी विभस्तता के बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया, वो कुछ दिन रहकर भाइयों से शांति के साथ विदा हुए। अब देखिएगा, कि अपने भेजने वाले के वापस जाए। लेकिन अगला पद ध्यान दीजिए, बड़ा ये पद इतिहास है। अब अगला पद, परंतु सीलास को वहां रहना अच्छा वो पता नहीं उसको मन में कर लग रहा है कि हीरो वो जाना चाहता है, लेकिन उसका घर कहां पर पता आपको? यरूशलेम है। कहां पर? अंताकिया में। चिट्ठी देने आया था, जिसको वापस जाने का मन नहीं कर रहा है। आगे बढ़कर देखेंगे, इतिहास बन गया। आगे इस व्यक्ति को पौलुस के साथ में दूसरी मिशनरी यात्रा में जाना पड़ गया।
वहां से इतिहास ही बदल गया। पौलुस सीलास पौलुस का साथी बन गया। पौलुस सीलास पौलुस का साथ चलने वाला बन गया। हालेलुया। जहां जहां पौलुस की मिनिस्ट्री चली, सेवा चली, वहां पर सीलास है। ये चीजों को संपन्न करने के लिए प्रभु ने उसके मन के अंदर में ये रख छोड़ा, तू यहीं टिके रह। मैं क्या कहना चाहता हूं, हले परमेश्वर के आप में किसी किसी को टिकाता है। हालेलुया। जाने की इच्छा है, जाना जरूरी है, लेकिन प्रभु ने रोक के रखा है। कई कारण हो सकते हैं। हालेलुया। कोई कारण हो सकता है। गलातियों की पत्री या गलातियों के अंदर में पौलुस कैसे पहुंचा पता है? बीमारी के चलते। उसको जाना तो कहीं है और उसको हो गई बीमारी ने उसको यही पास वाला जगह पर ले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो भी इतिहास बन गया। मेरे भाई बहनों, अगर तू बीमार भी है तो उस बीमारी कमजोरी में तेरे अंदर में परमेश्वर अनुग्रह बढ़ाने वाला है। हालेलुया। तेरे जीवन में जो रुकावट आया है, वो रुकावट का जगह तेरे जीवन में अनुग्रह बढ़ाने वाला है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के सामर्थ पा लिए होंगे, लेकिन प्रभु की आत्मा एक नया लेवल की ओर ले जाता है, एक नया अभिषेक तेरे अंदर भरना चाहता है। हालेलुया। पहले का अभिषेक आत्मा के सामर्थ को निकाल करके नया बल देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ऐसा बोलते रहो तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये विपरीत हालतों में जो आराधना की, उसका परिणाम क्या मिला? क्या परिणाम मिला? एक छोटा सा पद है, पद बड़ा है, लेकिन उस पद का एक छोटा भाग, यानी 4 अध्याय का 33 बढ़िए तो बड़ी सामर्थ से यीशु के जीवन की गवाही देते रहे। ओके। उन सब पर अनुग्रह, तो विपरीत हालातों की आराधना अनुग्रह बढ़ाएगा। विपरीत हालातों की आराधना अनुग्रह को बढ़ाएगा। क्या है अनुग्रह? हल परमेश्वर की कार्यों को करने के लिए, चाहे छोटा या बड़ा हो, परमेश्वर के कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रभु से मिलने वाली चीज है अनुग्रह। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे यहां पर खड़े होकर सेवा करना तो अनुग्रह चाहिए, आपको आराधना करना तो अनुग्रह चाहिए, आपको सुसमाचार सुनाना तो अनुग्रह चाहिए। यानी परमेश्वर का कोई भी कार्य आपको करना है तो अनुग्रह चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? ये कहां से मिला? विपरीत हालातों में किया गया आराधना से। अब इसका अगला भाग देखते हैं। फिर तो कब 13वां अध्याय पहला पद पढ़िए तो वहां पर एक और हालत में आराधना है। देखिए तो की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, जैसे बरनबास और शमौन जो निगत कहलाता है, और लुकियुस, कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का खुदा भाई मनाहेम और साउल, जब वो उपवास सहित प्रभु की उपासना कर। देखा, वो एक आराधना क्या है कलीसिया की, जैसे आज हम लोग कर रहे वही आराधना है। एकदम आज हम लोग कर रहे वही आराधना। शुक्रवार का आराधना कर रहे प्रभु, कोई जबरदस्ती नहीं है। प्रभु की इच्छा हुई तो कलीसिया ने एक नियम बना दिया, चलो भाई फलाना तारीख को हम लोग आराधना करेंगे। कि कलीसिया के लोगों ने नियम बनाया कि शुक्रवार को पहला सप्ताह का हम लोग एक स्पेशल आराधना या उपवास की प्रार्थना करेंगे। अब पता नहीं ये उपवास करते, कोई करता होता है क्या उपवास वगैरह? उपवास है कि नहीं है? पता चला नाम भर के लिए उपवास है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये देखिए है एक चीज, ये आराधना करने वाले लोगों को देखिए आप थोड़ा सा। अन्ताकिया कलीसिया में कई भविष्यवक्ता थे वहां पर, उपदेशक भी वहां थे। कई उपदेशक, कई भविष्यवक्ता थे वहां पर। एक ही कलीसिया में कई भविष्यवक्ता कहां से आ गए? एक ही कलीसिया में कई भविष्यवक्ता कहां से आ गए? इतना सारा एक ही कलीसिया में कई उपदेशक कैसे आ गए? उपदेशक समझते कौन है? टीचिंग देने वाला। पास्टर नहीं, पास्टर तो कोई और है। पास्टर को नीचे लिखा हुआ है, पौलुस और बरनबास वहां पास्टर थे। तो भविष्यवक्ता बहुत सारे इनके यहां है, टीचिंग देने वाले बहुत सारे। ये कहां से आ गए? कलीसिया में आते कहां से? इसको जानना है तो अन्ताकिया कलीसिया की खासियत देखना पड़ेगा। कहां मिलेगा खासियत? 11वां अध्याय, 11वां अध्याय उसका, उसका 22 से बढ़िए। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। अब देखिएगा, अब देखिएगा, वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था। अभी तो हम लोग अनुग्रह के बाद देखेंगे नहीं। अब आपको समझ में आ गया कि अन्ताकिया में इतने सारे भविष्यवक्ता और उपदेशक क्यों आ गए। ये थे विश्वासी लोग, लेकिन धीरे धीरे वो क्या बन गए? कोई भविष्यवक्ता बन गया, कोई उपदेशक। क्या कारण है? क्या कारण है? अनुग्रह ही क्या करता है? लोगों में वर्धन और सेवक का एक का काम करता है। अन्ताकिया की कलीसिया की उपवास की प्रार्थना का परिणाम क्या है? परमेश्वर के पास में ऐसा मौका मिल गया
कि वहां का जो मेन पास्टर है, जिसका नाम पौलुस और बरनबास है, तो परमेश्वर को ये कलीसिया का अनुग्रह के चलते, जब इनके ऊपर अनुग्रह बढ़ गया, तो बहुत सारा टीचर होने के चलते, बहुत सारा भविष्यता होने के चलते, परमेश्वर को यह मौका मिल गया कि उनका मेन पास्टर को एक अलग सेवकाई के लिए अलग कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया बढ़ती क्यों नहीं है? कलीसियाएं बढ़ती क्यों नहीं है? सेवक है नहीं, सेवक आते क्यों नहीं है? अनुग्रह है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अनुग्रह है ही नहीं, अनुग्रह बढ़े कैसे? हालेलुया, हर एक हालातों में आराधना बढ़ाने से। ओ जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। घर के अंदर में माहौल हो सकता पीड़ा का हो, हालेलुया। अवस्थाओं में हमारे और आपके जीवन के अंदर में अलग अलग विपरीत हालातें होंगी, अंधकार की शक्ति आराधना को रोकती होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एकदम सही समय पर आराधना का जब हमारा मौका आता है, एकदम उसी समय पर निराशा लाकर, दिल के अंदर में दुख लाकर, हालेलुया, उस दिन की आराधना को खत्म करने वाली अंधकार की शक्तियों पर जयवंत होकर जब हम आराधना प्रकट करेंगे, तो मेरे भाई बहनों, तेरा घर छोटा होगा, पेड़ के नीचे तो बैठा होगा, लेकिन वहां पुराने ग्रह उंडीला जाएगा। ओ शबला हतर, प्रेज़ द लॉर्ड। अल्लाह, इन दिनों में मेरे भाई बहनों अनुग्रह बढ़ना आवश्यक है। हालेलुया, प्रेज़। पौलुस कहता है, मुझ पर प्रभु का अनुग्रह हुआ, जबकि मैं परमेश्वर के लोगों में सबसे छोटा हूं। मैं पाप बहुत अधिक किया हूं, इसलिए परमेश्वर के पवित्र लोग में बहुत छोटा हूं, लेकिन मुझ पर अनुग्रह जब हुआ तो परमेश्वर के भेदों को प्रकट करने के लिए प्रभु ने मुझ पर अनुग्रह दिया। हालेलुया, इन दिनों में मेरे भाइयों, तेरे बच्चों को, हालेलुया, तेरे बूढ़ों को, तेरे परिवार के लोगों को, तेरे कलीसिया के लोगों को, हालेलुया, देने के लिए वचन तेरे मुंह में प्रभु देना चाहता है, लेकिन इसलिए अनुग्रह बढ़ना आवश्यक है। हो शक्तर सही दरे, हालेलुया। हो आज की रात परमेश्वर अनुग्रह लोगों को देना चाहता है। हालेलुया, मेरे भाई बहनों, हालेलुया, हो सकता है मेरे सवार यहाँ पर खड़े होकर आपको प्रचार करने का मौका ना मिले, लेकिन तेरे बच्चों को, तेरे बीवी को, हालेलुया, अनुग्रह का वचन देकर आपकी उन्नति दिलवाना। हो शमाना हाथ देगा सही दरे, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को मौका चाहिए ना। हालेलुया। अंतों के कलीसिया में क्या कर सकता है? रद्दो बदल कर सकता है, इसको उठाकर वहां, उसको उठाकर वहां, वही किया वहां पर। लेकिन ये किया भी कब? आराधना के वक्त में। आराधना के वक्त में आराधना क्या लाता है? परमेश्वर को मौका मिलता क्या? एक को इधर, एक को उधर, यानी रद्दो बदल, अपनी इच्छा के अनुसार किसको कहां भेजना है। हालेलुया। पौलुस रोज, जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं इस कलीसिया के सामने, पिछले 3 साल से यही खड़ा होकर क्या कर रहा है? वचन बोल रहा है। पहले वो बोलेगा, फिर उसका भजन सीता बरनबास पढ़ेगा, अगले हफ्ता बरनबास पढ़ेगा, पौलुस कुछ और पढ़ेगा। ये चल रहा पिछले 3 साल से। लेकिन हालेलुया, 3 साल के अंदर हुआ क्या? लोगों पर अनुग्रह बढ़ गया। कोई टीचर बैठा हुआ है, कोई भविष्यता बैठा हुआ है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोलते समय ही पौलुस जब वचन बोल रहा है, तभी पौलुस को बीच में रुकना पड़ रहा है। क्यों? एक बहन वहां पर क्या कर रही है? भविष्यवाणी बोल रही है। अरे कोई भाई भविष्यवाणी बोल रहा है तो पौलुस रुक जाता होगा, बरनबास रुक जाता होगा, ताकि वो अपना भविष्यवाणी बोले। इस तरह से अनुग्रह बढ़कर क्या कर रहा है? लोग भविष्यवक्ता और टीचर बनकर तैयार हो रहे हैं। इसलिए अब जब आराधना हुआ, जब वहां आराधना प्रकट हुआ, तो परमेश्वर बोलता है, मैं 2 लोगों को यहां से अलग करना चाहता हूं। कौन है 2 लोग? वही जो पुलपिट पे खड़े होकर वचन बोलने वाला पौलुस और बरनबास। हालेलुया। देख रहे हैं आप, अब यहां पर खड़े होकर हर हफ्ते वचन बोलने वाला कहां चला गया? पहला मिशनरी यात्रा में कहीं चला गया। अब वहां से कोई उठकर यहां आ गया है, वहां से कोई उठकर यहां आ गया है। हालेलुया। ये है ऊंची लेवल मेरे भाई बहनों। प्रार्थना करने, हमारा प्रार्थना का विषय क्या है? प्रभु हम पर तेरी अनुग्रह बढ़े, इस अंता की कलीसिया के समान है, टीचरों का भरमार हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, प्रेज़, टीचरों का भरमार हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक चीज बताऊं आपको, कहीं पर मैं ही मान लीजिए आपको यहां पर खड़े होने नहीं दिया, तो आपको बुरा मानना बेवकूफी है, क्योंकि यहां खड़ा करने वाला मैं नहीं हूं, परमेश्वर की आत्मा है। तू लायक हो तो तुझे खड़ा कर दिया जाएगा। अगर नहीं खड़ा किया तो अफसोस मत करो,
लायक हो जाओगे तो तेरे को खड़ा करके ही छोड़ेगा। मैं यहाँ पर विपरीत तरीके से आपको या किसी भी सेवक के विरुद्ध में मेरे मन में कुछ हो, अब मैं जानबूझ के रोकूंगा ना, ज्यादा चलेगा नहीं। लायक लोगों को प्रभु खड़ा करके ही छोड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लायक लोगों को प्रभु को जहाँ खड़ा करना है, खड़ा करके ही छोड़ेगा। इसलिए अफसोस करने की भी आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। क्यों बोल रहा पता आपको, ये भी एक शैतान का फंदा है। हालेलुया। राजकुमार ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। मैं एक उदाहरण बताऊं, मैंने खड़ा नहीं किया तो राजकुमार को मेरे मन में क्या हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी, सारा आराधना सब खराब कर देगा। हालांकि राजकुमार बता ऐसा नहीं, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ ना। तो बेमतलब की कड़वाहट का फंदे में फंसने से अच्छा प्रभु का जब मौका आएगा तो प्रभु का प्रचार का मंच मेरे लिए तैयार मिलेगा। प्रेज़, लोगों का उसमें कोई हाथ नहीं है। हालेलुया। प्रेज़, मैंने आज तक किसी लोगों के ऊपर मैंने हाथ फैला नहीं। हालेलुया। बड़े बड़े जगह पर मुझे खड़ा किया है। हालेलुया। तेरा वक्त आएगा प्रभु तुझे खड़ा करके छोड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर वरदान देने के बाद में कभी भी वरदान को क्या नहीं करेगा, अरे बेकार होने देगा नहीं। तेरे ऊपर अगर प्रभु ने अभिषेक कर दिया है, तेरे ऊपर अगर वरदान दे दिया है, तो ये प्रभु का घाटा है, तुझे खड़ा नहीं करेगा। तो दुनिया का कौन व्यापारी है, दुनिया का कौन कपड़े का दुकान वाला है यार, जो कपड़े का गठानों को गोदाम में रख के छोड़ेगा? तो जैसी कपड़े का गठान उसकी दुकान में आ गया, उसी दिन आकर सामने रख देगा ताकि बेचना शुरू हो जाए, बेचना शुरू हो जाए। क्यों भाई? बिक्री करने से क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। इसी प्रकार मेरा परमेश्वर बुद्धिमान, हालेलुया, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो तुझे वरदान देने के बाद में छिपा कर गोदाम में रखेगा नहीं, खड़ा करके छोड़ेगा। सेवकाई देने के बाद में गोदाम में को रखेगा, घाटा किसको है? उसको है। हालेलुया। चाहिए क्या? जिस प्रकार उस दुकानदार के दुकान के अंदर में क्या आ गया है, गोदाम में कपड़े का गठान आ गया है। गठान नहीं आया है तो बेच नहीं पाएगा। गठान अगर आ गया है तो सफल व्यापारी, बुद्धिमान व्यापारी तुरंत उस गठान को सामने लाकर सबको दिखने वाले जगह पर रखेगा ताकि लोग देखे और उसको खरीदे। सलवार कुर्ता हो या जो भी गठान हो, जो भी कपड़ा हो। इसी प्रकार हल्ल तू जैसे ही अभिषिक्त हो गया, हल्ल तू लायक हो गया सेवकाई के लिए, फिर तुझे अंदर बैठने का मौका मिलेगा नहीं। जिस प्रकार उस गठान को व्यापारी बाहर लाकर लोग दिखाने के लिए खड़ा करता है, हल्ल तेरे लिए प्रभु मंच अपने जगह पर तैयार करते हुए तुझे मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोगों के ऊपर फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वक्त पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है, वक्त पर खड़ा करके अपनी महिमा लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा कर्तव्य क्या है? उस अनुग्रह को पाए जो प्रभु देता है, ठीक है? अब यहां से क्या हो गया पता आपको? यहां से क्या हो गया? उस कलीसिया के अंदर, कलीसिया का जो बंधन था, इसी को तो बंधन कहते हैं। अभी तक कलीसिया क्या है? उसी कलीसिया के अंदर में ही क्या पड़ा हुआ है? पौलुस भी वही, बरनबास भी वही, उपदेशक भी वही, आवश्यकता भी वही। हालेलुया। ये आराधना ने क्या कर दिया? उस कलीसिया की सीमाओं को बढ़ा दिया। अब ये कलीसिया से दो लोग कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। पौलुस और बरनबास पहली मिशनरी यात्रा में चले गए और उन्होंने बड़ा एक सेवक यहाँ प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दूसरा आराधना हो गया। अब तीसरा मैं जो थोड़ा देर पहले बता रहा था उस पर आप आते हैं। योना 2:9। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार एवं से होता है। देखिए यहाँ पर आराधना हो रहा है, मैं तेरी धन्यवाद करूंगा। ये धन्यवाद का हालत क्या है? इस आराधना का हालत क्या है? मछली के पेट से प्रकट होने वाली आराधना। ये प्रभु की तरफ से नहीं है। ये मछली को प्रभु को रखना पड़ा है, प्रभु की तरफ से नहीं था। हमने दो आराधनाएं देखी, विपरीत हालत प्रभु के द्वारा पैदा किया हुआ था। मतलब प्रभु के द्वारा मतलब आने दिए प्रभु उस घटना को। अंताकी कलीसिया की आराधना भी क्या था? नियमित आराधना था। ये आराधना प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं था। ये आराधना प्रभु क्यों ले आया? क्योंकि प्रभु का दास जो है जिधर जाने के लिए बोला गया था उधर गया नहीं, जहां पाया जाना था वहां पाया नहीं, इसलिए उसको अभी कहां रख दिया गया? मछली के पेट में। मैं एक चीज आपको दिखाऊं, जब हम जहां पर पाए जाते, इधर एक वचन को देखिएगा, उसका 2:17 पढ़िए तो, यहोवा ने एक बड़ा सा मछली ठहराया था। यहोवा ने
एक बड़ी मछली ठहराया ताकि इसको निकले। इसको अब तुलना कीजिए कभी घर में जाकर, पहला राजा 17 से यहोवा ने कौओं को ठहराया, यहोवा ने मछली को ठहराया। काहे के लिए? काहे के लिए? उसके अंदर में योना को डालने के लिए। यहोवा ने एलिया के लिए किसको ठहराया? कौओं को ठहराया। काहे के लिए? खिलाने के लिए। कितना फर्क है। वो भी प्रभु का दास है, ये भी प्रभु का दास है। योना भी अभिषिक्त है, एलिया भी अभिषिक्त है। एलिया के लिए क्या ठहराया? कौओं को ठहराया। क्या करने के लिए? हल्लेलुया, खाना खिलाने के लिए। उस पर प्रभु दया कर रहा है, उसके लिए प्रभु प्रबंध कर रहा है। इसके लिए प्रभु क्या कर रहा है? मछली ठहराकर फंसा रहा है मुसीबत में। अब मछली में ठहरना अच्छा लगता है क्या? कभी भी नहीं। ये फर्क क्यों है? ये फर्क क्यों है? क्योंकि एलिया परमेश्वर जहां कहा वहां पाया गया, किरीत किनारे के पास। योना उस जगह पर पाया गया जहां पर तो जाना ही नहीं था, ठीक उल्टे जगह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों अभिषिक्त है, दोनों जगह चमत्कार हुआ। कौआ खिलाया खाना, जो कभी खिलाता नहीं है। कौआ कभी खाना खिलाएगा ही नहीं। आदत के मुताबिक वो कौआ खाना खा जाता है हमारा भी। प्रभु का दास के लिए, प्रभु के दास के लिए कौए के स्वभाव को प्रभु ने बदल दिया। तू प्रभु की इच्छा के जब पाया जाएगा तो वो लोग जो तेरे विपरीत है ना, उनको बदल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शबलहत नगनगसिया। हालेलुया। हालतों को ही नहीं, लोगों को। बताइए, कौए का स्वभाव बदलना आसान है? जन्मजात उसका स्वभाव क्या है? धोखा देकर खाना है, जन्मजात स्वभाव है। तो इसका मतलब प्रभु ने जन्मजात स्वभाव वाला कौए के डीएनए को ही बदल दिया, उसका प्राकृतिक स्वभाव को ही बदल दिया। बड़े बड़े गहरे भेद है। प्राकृतिक स्वभाव, नेचुरल हैबिट किसका? कौए का। हाँ, धोखा देना, लूट लेना, खा जाना। जब लेकिन वही कौआ जब एलिया के पास आएगा तो बदल कर आएगा। भेदों को समझ सकते हैं? तू अगर सही समय पर सही जगह पाया गया, तेरे पास आने वाले को बदल डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऐसे कुछ लोगों को प्रभु लाना चाहता है जो तेरे पास अगर बदल जाए। ओ जीसस, हालेलुया। लेकिन इसके लिए एलिया को कहां पाया जाना पड़ा? द अपॉइंटेड प्लेस, मतलब नियुक्त स्थान जहां प्रभु ने रखा है। तो वहां भी चमत्कार हुआ, यहां भी चमत्कार हुआ। मछली के पेट में जिंदा पड़ा है, समुद्र में गिरने से बच गया वो। दोनों जगह चमत्कार है, लेकिन एक चमत्कार सुखद है, एक चमत्कार इसलिए हुआ ताकि ये बंदा मछली के पेट में रहकर, मछली के पेट के अंदर की परिस्थितियों के मध्य में डर कर क्या करे? पश्चाताप करे। डर कर पश्चाताप करे। अब भेल मछली है, आपको मालूम भेल मछली क्या होता है? एक भेल मछली 3 हाथी को एक साथ खा सकता है, लेकिन 3 हाथी खा सकता है। आप सोच ले कितना बड़ा है, तो उसका गुर्दा कितना बड़ा होगा? ये बड़ा बड़ा है कि नहीं? वो गुर्दा ऐसे हिलता होगा ऐसे करके। योना बेचारा देखकर बोलता हो क्या हो रहा है? जीसीबी चल रहा है उसको लगता होगा। किडनी ऐसे कर रहा है तो वो कर रहा है। ये देखकर बंदा क्या करेगा? डर गया होगा, प्रभु जी बचा लो। इसीलिए आराधना प्रकट हुआ। हम लोगों को परमेश्वर इसी तरह भयावह स्थान पर फंसाकर प्रभु चिल्लाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए ये जगह अच्छा नहीं है ना? इससे बचना चाहिए, ये है ना, बचना चाहिए। बचने के क्या करना है? कुछ नहीं करना। जहां प्रभु कहता वहीं पाया जाओ, खत्म बात, कुछ नहीं इसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। है कि नहीं? अगले ही पल जब इसने आराधना किया तो क्या हुआ? तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, उसने योना को उल्टी कर दिया। दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या है पता आपको? दुनिया में सबसे महंगी चीज क्या पता आपको? नहीं मालूम है? आपको नहीं मालूम है? जाकर गूगल में देखना। दुनिया का सबसे महंगी, सोना चांदी फांदी सबसे महंगी चीज है, क्या चीज है पता है? व्हेल मछली का उल्टी सबसे महंगी चीज है। उसके बराबर महंगा चीज दुनिया में है ही नहीं कुछ। इंडिया सरकार
उसको अगर आप पालोगे तो, अगर बेचोगे तो आप जेल में जाओगे। इंडिया में इतना खतरनाक बहुमूल्य चीज हो मगरमच्छ की उल्टी, उसके द्वारा ही सेंट वगैरह बनता है। अब देखिए ये उगला क्या चीज, एक सड़ा हुआ अभिषिक्त, जबकि अगर सही तरीके से भेल बचे उगला होता तो क्या उगलता, कीमती चीज। अभी क्या उगला, सड़ी चीज। मैंने सड़ी क्यों कह दिया, प्रभु की आज्ञाकारी जो नहीं हो, क्या सड़ा है कि अच्छा है, अच्छा नहीं है। बेचारा भेल मछली को भी गंदा उल्टी करना पड़ गया, जबकि उसकी उल्टी सबसे महंगी है। समझ में आ रहा है, जब विश्वासी और पास्टर और अभिषिक्त गलत हो जाता है तो सबसे गंदी चीज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब एक चीज देखिए आप, इसको उगल दिया। हम लोग गाना गाते आराधना में छुटकारा बंधन टूटता है, यहां बंधन टूटा कि कोई बंधन नहीं टूटा, इतने ही हुआ कि उगल दिया। अगर आप आगे देखोगे, आगे देखिए तो एक चीज दिखाता हूं मैं आपको। अब ये इसका 4 पढ़िए तो, 4 का 1 पढ़िए तो, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म हो रहा है। ये बात यहोवा को बहुत ही बुरी लगी। क्या बुरी लगी, आगे पढ़िए। और उसका क्रोध भड़का, हाँ, उसने यहोवा से क्या कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था, इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरती इसको भाग देखा। तो अब समझ में आया क्यों भागा वो चाहता नहीं था कि उसकी सेवकाई के द्वारा निनवे के लोग मन फिराए। निनवे के लोग उसके लिए बुरा लगता था। कुछ पुराने जमाने के उसके अंदर में दुख थी या कड़वाहट थी, अभी भी उसके अंदर है, ठीक है ना। अब जब वो प्रचार कर दिया तो प्रभु ने मन फिरा, प्रभु ने क्या कर दिया, उन पर आने वाला जो कष्ट हटा दिया। अब इसको बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लग रहा है, प्रभु मैं जानता था कि तू उनकी प्रार्थना सुनकर मैं जब प्रचार करूंगा वो लोग मन फिराएंगे तो उनको छोड़ देंगे। मैं चाहता था कि उनके ऊपर आग गिरे, तू जो नाश लाने वाला हो नाश, लेकिन तूने नाश को हटा दिया, इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या समझ में आपको आया, इसका बंधन टूटा क्या, बंधन वैसे की वैसे ही है। पहले क्या था, ये कड़वाहट अंदर था, बंधन में था, अभी भी इसके अंदर क्या है, बंधन है। तो आराधना से बंधन टूटता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आराधना से नहीं टूटेगा। परमेश्वर के वचन के सामने मन फिरा कर खुदाबंद मेरे अंदर का कड़वाहट को हटा। वो पिछले जमाने के समय में उन्होंने मेरे पिताओं के साथ जो किया, निनवे के लोग, आज भी मेरे दिल के अंदर में घाव बना हुआ है। खुदा तेरा अनुग्रह उंडेल ताकि मैं उनको प्रेम से देखने पाऊं। ये एक छोटा प्रार्थना करता तो ये चौथा अध्याय का पहला पद कभी बोलना नहीं पड़ता। मेरे भाई बहनों, आराधना बंधन तोड़ता कब है, हालेलुया, जब हम प्रभु के वचन के साथ चलते हैं। हालेलुया, हमारी आराधना इन दिनों में एकदम पटरी पर होने वाला आराधना हो। हालेलुया, और उस सिलास की आराधना में हालेलुया, वहां पर प्रभु की महिमा क्यों प्रकट हुआ, क्योंकि ऊपर से बढ़कर आइए 16वां अध्याय, अले प्रीतो काम, अले वो प्रभु की इच्छा पर ही फिलिप्पी के बंदी गृह पहुंचे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 2 मार्ग है, कई अलग हालातों में आराधनाएं हैं। योना का आराधना हमको सिखाता क्या चीज है, प्रभु हम वहीं पर पाए जाए जहां तुमको तू कहा, उस एरिया के समान, ताकि हालेलुया तेरा प्रबंध, तेरा अनुग्रह को देखकर हम और भी तेरी महिमा करने पाए। प्रभु इन बच्चों को आशीष देने पाए।